Hello and good morning to all. This is Aditya Kumar Agrari and welcome you all of my fifth video of daily motivation and inspirational stories. आज आपका 8th of May 2021 है और आज का जो टॉपिक है वह थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक डब्बा है, उस डब्बे में अगर लोगों को दिख रहा है इतने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, अगर 4 नंबर ऑफ चॉइसेस हैं तो वह लोग उन्हीं 4 नंबर ऑफ चॉइसेस को चूज कर रहे होंगे और एक लिमिट बन जाएगी। वह बिलीव कर चुके हैं, कि उस डब्बे में 4 ही चॉइसेस हैं और वह अब अपनी स्किल्स, अपने आईक्यू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यार उसको मालूम है, वो बिलीव कर चुके हैं उस लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे। अब एक आदमी जो उन सबसे ओपन माइंडेड है, वह एक ओपन माइंडेड बंदा है और वह उस 4 चॉइसेस को सोचेगा ही नहीं। वह खुद ही एक चॉइस कैसे जनरेट करे अपने आईक्यू का यूज़ करके, अपने विवेक का यूज़ करके, और उन 4 चॉइसेस से ऊपर उठ के एक्सटेंड करके अपने आप को कैसे उन लोगों से ऊपर उठे। तो चलो इसी के ऊपर बात करते हैं और आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसके कैरेक्टर है, एक तुम्हारा होता है साहूकार और एक होता है बिजनेसमैन, एक स्मॉल बिजनेसमैन एक टाउन का। ठीक है, तो मेनली वो जो बिजनेसमैन होता है छोटा, वो साहूकार से कुछ धन, कुछ रुपए उधार लिया होता है, पैनी भी कहते हैं उसको कुछ लोग। ठीक है, तो उसको उधार लिया होता है और एक उसको मतलब गरीब होता है ना, थोड़ा छोटा बिजनेसमैन होता है, तो उसको जल्दी चुका नहीं पाता है वो। एक दिन वो साहूकार आता है, साहूकार सूदखोर साहूकार होता है। सूदखोर समझते हो, पैसा बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो साहूकार आता, कहता है भाई मेरे पैसे तू दे दे, मेरे पैसे तू दे दे, जबकि उसको भी मालूम है वो अभी नहीं दे पाएगा, बट वो आता है और ज़बरदस्ती करता है कि मुझे तो अभी मेरे पैसे चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। तो कहता है मालिक अभी मैं दे नहीं पाऊंगा। तो कह रहा मुझे तो चाहिए। अब वो क्या है, जो साहूकार है एकदम से बुढ़ा होता है, अनअट्रैक्टिव अगली मैन होता है, ठीक है, उसकी एज हो चुकी होती है, बट उसके जो तुम्हारी बिजनेसमैन है ना, उसकी एक बेटी होती है। अब उस बेटी को देख के उसका मन फिसल जाता है। कहता है तू अपनी बेटी की मिलने से शादी करा दे, तेरी बेटी की मेरे से शादी करा दे, मैं तेरे जो तेरा धन है, जो तेरा कर्ज है, वो मैं डेब्ट को माफ़ कर रहा हूँगा, मैं माफ़ कर दूंगा। तो अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वह फंस जाता है, बट वह साहूकार कहता है चल तुझको मैं एक चॉइस देता हूँ, तुमको मैं एक मतलब एक चॉइस कह सकते हो उसको। ठीक है, कहता है मैं एक गेम खेलेंगे, तेरी बेटी के साथ मैं एक गेम खेलूँगा। एक बैग होगा जिसमें मैं 2 पत्थर डालूंगा, 2 पेबल्स डालूंगा मैं उसके अंदर, 2 पेबल, और उसमें से एक वाइट होगा और उसमें से एक ब्लैक होगा। अगर वह तेरी बेटी वाइट वाला निकालती है तो मेरा तेरा डेब्ट भी माफ़ कर दूंगा, तेरा पैसा भी माफ़ कर दूंगा और तेरी बेटी से शादी भी ना करूंगा मैं। और अगर तेरी बेटी ब्लैक निकाल दे, तेरी बेटी से शादी करूंगा और तेरा पैसा माफ़ कर दूंगा। उसकी बेटी मंजूर कर लेती है। उसकी बेटी कहती है ठीक है, देखती है अपने पापा का कंडीशन, तो कहती है ठीक है। अब उसके बाद उसकी बेटी उसके साथ चली जाती है और गेम खेलने, और जहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं ना, वहाँ पत्थर ही पत्थर होते हैं, मतलब हर कलर के पत्थर होते हैं। उन्हीं में से 2 पत्थर व्हाइट और ब्लैक को निकाल रहा होता है। मेनली जब वो पत्थर उस एक पोटली में, एक बैग में डाल रहा होता है, उसकी बेटी देखती है कि उसमें कोई व्हाइट पत्थर था ही नहीं, वो दोनों ब्लैक ही डालता है, 2 ब्लैक पत्थर डालता है। बट लड़की के पास 3 चॉइसेस होते हैं। पहला चॉइस कि वह उस पत्थर को, जिन 2 पत्थर है, उन लोगों को बता दे कि इसमें 2 पत्थर रखे हुए हैं और दोनों एक ही कलर के हैं। दूसरा चॉइस, उन दोनों पत्थर को निकाल के लोगों को दिखा दे कि देखो इसमें दोनों कलर एक ही सेम है, कलर सेम है, और ये भांडा फोड़ कर दे उसका। ठीक है, और तीसरा चॉइस क्या है कि भाई उसमें से एक पत्थर निकाल दे जो कि दोनों ब्लैक है, उससे शादी कर ले, अपने पापा का पैसा माफ़ करा दे। 3 चॉइसेस है उस लड़की के पास और यही सोच आधे से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है। अभी मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़की क्या है, आती है और उस बैग में से एक पत्थर निकालती है। जैसे निकालते उस पत्थर को नीचे ड्रॉप कर देती है ज़मीन पर। अब जैसा सबको मालूम है कि ज़मीन पर बहुत सारे कलर्स के पत्थर थे, अब वो पत्थर गिरा, कौन से कलर का गिरा ये कोई नहीं बता सकता। तो लोग कह रहे हैं कि भाई तो अपने पोटली चेक कर, अगर उसमें ब्लैक होगा तो उसने व्हाइट निकाला, अगर व्हाइट होगा तो ब्लैक निकाला है। तो आपको भी मालूम है तो ब्लैक ही उसमें। तो क्या है कि वो जब पत्थर निकालता है तो देखता है ब्लैक, और उस समय वो साहूकार सबक लेता है कि यार देख, पंगा नहीं लेने का, लड़की से पंगा नहीं लेने का। तो यार देख, यहाँ पे लड़की ने उस डब्बे में जितने चॉइसेस थे उनसे ज़्यादा सोचा, उनसे बाहर जाके सोचा, अपने दिमाग से सोचा और अपने आप को भी बचाया, अपने पिता को भी बचाया और एक सबक भी सबको सिखाया। तो लाइफ में
अपने जो तेरा डब्बा है उस डब्बे से आगे चल के सोचो, और तभी एक इंसान एंटरप्रेन्योर होता है। बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब लोगों से ज़्यादा कोई आगे बढ़ रहा हो, और जो लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा कोई सोच रहा हो। जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब उसी के एक वो है, उदाहरण है। सबसे पहले जब अमेज़ॉन आया था तो बुक्स बेचता था, और आज वह वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। उसकी जो CEO हैं जेफ बेजोस, वह वर्ल्ड के नंबर 1 बिलियनियर बन चुके हैं। और अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। सो तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर और सीखते रहिए।